नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी। आज हम शुरू करते हैं बाल्यकांड का एक और प्रसंग, जो है अलभ्य अस्त्रों का दान। किस प्रकार ताड़का के वध को हमने पिछले कहानी में कथा में देखा, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं जहां पर ताड़का के वध के बाद प्रसन्न होकर मुनि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बहुत सारे अस्त्र भेंट किए। वो अस्त्र कौन कौन से थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारी कथा का शीर्षक है अलभ्य अस्त्रों का दान। आइए शुरू करते हैं। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य से और पराक्रम से और चातुर्य से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं आज तुम्हें कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीन राक्षसों से और नगाधिकों को भी परास्त कर पाओगे, देवताओं को भी परास्त कर पाओगे, और तुम्हारे सामने कोई भी टिक ना पाएगा। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं, जिनको धारण करके तुम किसी भी शत्रु को परास्त कर सकते हो। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रपात, शिव जी का शूल, ब्रह्मशीर, एशिक और समस्त अस्त्रों की से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दूंगा। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी इस वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें प्रचंड मोदकी और शिखर नाम की गदाएं भी प्रदान करूंगा। गीली और सूखी दोनों ही प्रकार की अश्नि व पिनाक के साथ नारायण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, वायव्य अस्त्र, हयशीरास्त्र और क्रौंच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करूंगा। इन अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूं, जिनमें धर्म पाश, काल पाश, वरुण पाश आदि प्रमुख हैं। इन पाशों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय करने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका उपयोग असुर करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शास्त्रास्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकणी नामक शस्त्र भी देता हूं, और कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। इनमें प्रधान अस्त्र है खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मादानास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और द्वितीय सौमास्त्र। इन सब अस्त्रों को मैं तुम्हें देता हूँ। ये मौलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य के प्रभास्त्र हैं, जिन्हें दिखने मात्र से ही शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। तुम इन्हें भी ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो। ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिर और दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत ऋतु के समान सर्दी से अकड़ जाता है, और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाता है। तुम इन अनुपम शक्ति वाले शस्त्रों का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले अस्त्रों का धारण करो। महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ थे, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिए। इन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है, किंतु मुनिवर, इस प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे। उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा उपाय भी बताइए जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य कर ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ सके। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काटकर नष्ट करने वाले सत्यवान, सत्य, कीर्ति, प्रतिहार, पराण सुख, अवान मुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने वो विधियां भी बताई जिन विधियों का प्रयोग करने के बाद प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वन के अंधकार से निकलकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां प्रकाश दिव्य रूप से आलोकित हो रहा था, और सामने विभिन्न प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका और मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की जो सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या मेरी कल्पना मात्र है?